हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे आपके इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट ग्रुप सी भर्ती के लिए जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन की क्लास। टेस्ट के तरीके भी लगा सकते हैं, फिर 40 प्लस आपको सही करने हैं। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों है। पिछली दोनों वीडियोस का क्विज नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो का क्विज होगा पूरे 50 क्वेश्चन का हमारे टेलीग्राम चैनल पे। नेवी से रिलेटेड इंडिया का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया है। आप में से ऐसा कोई है जिसने नहीं ज्वाइन कर रखा है, ज्वाइन करो। अगर लिंक काम ना करे देन आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करो @अंकित सिंह 38। हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। आज रात 9 बजे इन्हीं 50 क्वेश्चन का वहाँ पे क्विज टेस्ट होगा। ये जो इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये ट्रेसमैन मेट से रिलेटेड है। नेवी एमआर एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे रिफाइंड क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन है, हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है वो कौन से हैं? विच आर द 4 पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ हिंदूज विच आर कॉल्ड धाम? ऑप्शन है बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज, उज्जैन, अमरनाथ, कैलाश, मीनाक्षी और रामेश्वरम, बालाजी, कन्याकुमारी, मीनाक्षी और वाराणसी। राइट आंसर बताइए। हिंदुओं के 4 तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम, इनको क्या कहते हैं? इनको धाम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो भी नेवी ट्रेड्समैन मेट की तैयारी कर रहा है, इस टेस्ट को आप विदाउट नेगेटिव मार्किंग लगाइए। जो नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं वो नेगेटिव मार्किंग के साथ लगाएंगे। लास्ट में आप अब सभी लोग अपना स्कोर बताओगे 50 में से क्या आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह ये कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती? अजमेर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, बिहार शरीफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिलेक शेख सलीम चिश्ती की दरगाह ये आपकी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? यूपी में है। शेख सलीम चिश्ती कौन थे? ये आपके सूफी संत थे। ठीक है, सूफी संत के ऑनर में, सम्मान में दरगाह किसने बनवाई? अकबर ने। इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर स्थित है? वेयर इज 2.5 दिन का झोपड़ा लोकेटेड? अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ही होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या है? सबसे पहले ये था एक संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज था ये। फिर 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद बनाया तोड़ के, और इसको बनाने में 2.5 दिन का समय लगा था। मतलब 60 आवर्स, 60 घंटे का समय लगा था 2.5 दिन का। 1192 ईस्वी में 2.5 दिन का समय लगा, इसीलिए इसका 2.5 दिन का झोपड़ा नाम रखा गया। ठीक है, आगे देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अपोलो 11 ये पहला कृत्रिम उपग्रह है जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था। ये किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? प्रक्षेपित मतलब लॉन्च किया गया था। अपोलो 11 द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट लैंडेड मैन ऑन द मून वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 75 में, 68 में, 69 में, 58 में। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। सन 1969 ईस्वी में, 1969 में अपोलो 11 जो कि पहला कृत्रिम उपग्रह था जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, ये लॉन्च किया गया था। देखिए, अपोलो 11 ये किस देश का उपग्रह था? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का था। ऑपरेटर कौन था? ऑपरेटर था नासा। नासा का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड रिसर्च स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, नासा का
इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, मतलब स्थापना कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट 29 जुलाई 1958। इसका HQ, हेड क्वार्टर, मुख्यालय कहाँ पे है? यूएसए में है। यूएसए में कहाँ? वॉशिंगटन DC में। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखिए। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? विच टेम्पल इज नॉट सिचुएटेड ऑन माउंट आबू? विमल मंदिर, तेजपाल मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वास्तुपाल मंदिर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, विश्वनाथ मंदिर। ये आपका माउंट आबू पर स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए, माउंट आबू से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। माउंट आबू कहाँ स्थित है, इसे पूछा जा सकता है। अगर आपके पास ऑप्शन में स्टेट है तो माउंट आबू आपका ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहाँ? सिरोही जिले में। ठीक है। अच्छा, अगर पहाड़ियाँ ऑप्शन में आता है तो माउंट आबू आपका स्थित है अरावली पहाड़ियों में। अरावली हिल्स में, पहाड़ियों में। ठीक। एक और क्वेश्चन, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहते हैं। राजस्थान का शिमला भी कहते हैं माउंट आबू को, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे देखिए 6th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन राजस्थान? बूंदी उत्सव, गुड़ी पड़वा, माथो नारंग या फिर बोनालू। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। राजस्थान में मनाने जाने वाला त्यौहार इनमें से वो है बूंदी उत्सव, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन है गुड़ी पड़वा। ये कहाँ मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा मनाया जाता है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का ये न्यू ईयर है, नव वर्ष है, जो कि चैत्र माह है, उसका पहला दिन गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं वो जानते होंगे। माथो नारंग, माथो नारंग भी ये त्यौहार है लद्दाख का और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बोनालू जो त्यौहार है ये है तेलंगाना का। तेलंगाना में कहाँ मनाया जाता है? हैदराबाद में। अच्छा, हैदराबाद का ट्विन सिटी किसे कहते हैं? सिकंदराबाद को कहते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद में, तेलंगाना में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है। बोनालू जो त्यौहार है ये आपका हिंदुओं का त्यौहार है और इसमें गॉडेस काली की पूजा की जाती है। आगे देखिए 7th नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था? हु एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ तबला प्लेयर? अहमद जान तिरकवा, रामदास शर्मा, किशन महाराज, जाकिर हुसैन। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, रामदास शर्मा इनमें से तबला वादक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यामिनी कृष्णमूर्ति ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? यामिनी कृष्णमूर्ति इज फेमस फॉर विच क्लासिकल डांस स्टाइल? ऑप्शंस है कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, मोहिनी अट्टम और मणिपुरी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए, शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति जी को सबसे पहले 1968 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 2001 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में 2016 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये तीनों याद रखिएगा, क्या पता पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th नंबर।
जलियांवाला बाग ये कहाँ स्थित है? वेयर इज जलियांवाला बाग लोकेटेड? चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर, अंबाला? आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। जलियांवाला बाग ये अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th नंबर। गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है? वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली? जल्दबाजी में ये क्वेश्चन का राइट आंसर कुछ लोग डी कर देते हैं एग्जाम में, इसीलिए इसको रखा है ताकि याद रखिएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया ये आपका मुंबई में है। सी नंबर राइट आंसर होगा। इंडिया गेट ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये हमारा नेवी ट्रेसमैन मेट का बैच है। अगर आपको ट्रेसमैन मेट में श्योर शॉट सिलेक्शन चाहिए तो आपको 70 से 75 नंबर स्कोर करके आना ही है। वो तभी होगा जब आपके चारों सब्जेक्ट्स होंगे कंप्लीट तैयार होंगे, अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो उसके लिए हमने एक कंप्लीट बैच बनाया है। अगर आपने इस बैच को कंप्लीट कर लिया तो ट्रेसमैन मेट में आप 70 75 80 नंबर तक करके आओगे और सिलेक्शन आपका होगा। कॉस्ट इसका 999 है। दिस बैच इज सफिशियंट फॉर ट्रेसमैन मेट एग्जाम, क्लियर हाईलाइट करके लिखा है कि ये बैच सफिशियंट है। क्या क्या है इस बैच में, क्या स्पेशल बनाता है? जितना लिखा है सिर्फ उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं है, फालतू की चीज़ें नहीं लिख रखी है। ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वाइट बोर्ड क्लासेस चारों सब्जेक्ट की, लिमिटेड एंड टू द पॉइंट कंटेंट है, जितना चाहिए वो सिर्फ उतना ही उस वीडियोस में कंटेंट है। 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सिलेक्शन चाहिए सभी को, एक एक स्टूडेंट को टेस्ट लगाना पड़ेगा। टेस्ट लगाओगे तभी आप स्कोर बढ़ा पाओगे, तभी आप टाइम मैनेज कर पाओगे, तभी सिलेक्शन ले पाओगे। तो बाकी वो सबको परचेज करनी पड़ेंगी, लेकिन जो कोर्स लेगा उसको 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उसी के साथ फ्री मिलेंगी। इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बुक, कम से कम 260 प्लस पेज की ई बुक है जिसमें चारों सब्जेक्ट्स हैं क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन के साथ। वो ई बुक भी इसी बैच के साथ है और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 6 महीने है। आप ट्रेसमैन मेट का एग्ज़ाम दे देंगे, इसके बाद भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि ये अदर नॉन टेक्निकल जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी उतना ही यूज़फुल है। तो इस बैच को सभी लोग इनरोल करो, ज्वाइन करो। कैसे ज्वाइन करना है, हमने न्यू ऐप बनाई है, डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, सबसे ऊपर न्यू ऐप का लिंक दिया हुआ है, अंकित ऐप। उसको डाउनलोड करो, रजिस्टर करके अंदर जाओ, कोर्स वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपको ये इस तरीके का ऐप हमारा दिख जाएगा। ये ऐप है अंकित ऐप, इसको आप इंस्टॉल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ये देखिए कोर्स वाला सेक्शन है, कोर्स पे जाइएगा, यहाँ पे आपको ट्रेसमैन मेट का कोर्स मिल जाएगा, पेमेंट करिए, आपका बैच ओपन हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ ट्रेसमैन मेट की ई बुक चाहिए तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। जो लोग कोर्स परचेज करेंगे उनको ई बुक अलग से परचेज नहीं करनी है, कोर्स के अंदर ई बुक टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, सिलेक्शन चाहिए तो ले लेना। बाकी कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ और वो सिर्फ जीके की करवा पाऊँगा, और जीके से कुछ होगा नहीं, आपको पता है, सारे सब्जेक्ट तैयार होने चाहिए। तो क्वेश्चन है, विश्व विख्यात रॉक गार्डन ये कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन लोकेटेड? ऑप्शन है आपके पास, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, विश्वविख्यात रॉक गार्डन ये आपका चंडीगढ़ में। देखिए, जो रॉक गार्डन है इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था नेक चंद जी ने। ठीक है, तो नेक चंद्र जी ने बनवाया था, इसीलिए इसका नाम नेक चंद्र रॉक गार्डन भी है। तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए नेक चंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, तो ये आपका चंडीगढ़ में स्थित है। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, शेरशाह का मकबरा ये कहाँ स्थित है? वेयर इज शेरशाह टॉम्ब लोकेटेड? दिल्ली, सासाराम, लाहौर, अजमेर? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, शेरशाह का मकबरा आपका सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ है? बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13th नंबर, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन ये कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द फेमस पिंजौर गार्डन लोकेटेड? हरियाणा, बेंगलोर, श्रीनगर, नई दिल्ली? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन ये आपका हरियाणा स्टेट में स्थित है। हरियाणा में कहाँ? हरियाणा में पंचकुला, पंचकुला जिले में
पिंजौर नगर में, पंचकुला जिले के पिंजौर नगर में पिंजौर गार्डन स्थित है, हरियाणा के। आगे देखिए फिर 14th नंबर क्वेश्चन। डलहौजी पर्वती नगर ये किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज डलहौजी हिल टाउन लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। डलहौजी पर्वती नगर ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये एक बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल है। नौकरी लगने के बाद एक बार घूमने जरूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15th नंबर क्वेश्चन। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहाँ स्थित है? वेयर इज विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकेटेड? लद्दाख, कन्याकुमारी, अंडमान, श्रीनगर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कन्याकुमारी ऑप्शन में है तो बी राइट आंसर होगा। कन्याकुमारी कहाँ है? ये है आपका तमिलनाडु में। तो अगर तमिलनाडु ऑप्शन में आता है तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है और धरती से समुद्र में है। और धरती से कितनी दूर? 400 मीटर दूर ये समुद्र में है, सी में है आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल, और ये भी एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16th नंबर। गारो हिल्स ये कहाँ पर स्थित है? वेयर इज गारो हिल्स लोकेटेड? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। 16th का राइट आंसर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। गारो हिल्स आपकी मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? वॉट वॉज द नेम ऑफ उज्जैन इन एंशिएंट टाइम्स? तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसे आप उज्जैन के नाम से भी जानते हो, पहले इसका क्या नाम था? पहले नाम था इसका अवंतिका। याद नहीं था तो इसको याद कर लेना। उज्जैन का पहले क्या नाम था प्राचीन काल में? अवंतिका। अगला क्वेश्चन देखिए 18th नंबर। पड़िहारी लोक नृत्य ये कहाँ प्रचलित है? वेयर इज पणिहारी फोक डांस प्रिवेलेंट? नागालैंड में, राजस्थान में, कर्नाटक में, गुजरात में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। पड़िहारी लोक नृत्य ये आपका राजस्थान में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19th नंबर क्वेश्चन है। भारत की सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडियाज सिलिकॉन वैली लोकेटेड? हैदराबाद, श्रीनगर, देहरादून, बेंगलुरु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। बेंगलोर का उपनाम भारत की सिलिकॉन घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नटंजलि फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गोवा। राइट आंसर बताइए। नटंजलि उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21st नंबर क्वेश्चन। वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर अ वीजा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी। 21st नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। वेटिंग फॉर अ वीजा ये आपका ऑप्शन नंबर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरीश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। श्री ब्रह्मपुरीश्वर टेम्पल ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ए नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 23। माधवी मुद्गल का संबंध ये भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुद्गल इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? कथक,
ओडिसी, सततिया, मणिपुरी। बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, माधवी मुद्गल का संबंध ओडिसी से है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 और है कि दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं। दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। शतरंज, टेनिस, तीरंदाजी, गोल्फ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, दीपिका कुमारी का संबंध है तीरंदाजी से, आर्चरी से। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अपोलो 11, स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक 0 या फिर जी सैट। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है तो गलत है। दुनिया का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था ये था स्पुतनिक फर्स्ट, और ये रसिया द्वारा धरती का पहला कृत्रिम उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? विच फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया कंपोज्ड द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद इकबाल, ज्योतिबा फुले। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सारे जहां से अच्छा। इस गीत को कंपोज किया था मोहम्मद इकबाल जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है किससे संबंधित है? द मिशन इज रिलेटेड टू इंद्रधनुष विच इज अ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिजिटलीकरण से, टीकाकरण से, राजमार्ग विकास या फिर स्वच्छता से संबंधित। मिशन इंद्रधनुष ये संबंधित है आपके वैक्सीनेशन से, टीकाकरण से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर। पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? व्हेन वर द फर्स्ट विंबलडन चैंपियनशिप हेल्ड? 63 में, 77 में, 84 में, 96 में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सन 1877 ईस्वी में पहली विंबलडन चैंपियनशिप हुई थी। विंबलडन चैंपियनशिप क्या है? ये है आपका सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट। विंबलडन सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है जो कि लंदन के विंबलडन में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब में खेला जाता है। याद रखना, इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो भी याद रखना, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? द नॉवेल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हैज बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? विक्रम सेठ, अरुंधति राय, पंकज मिश्रा, किरण देसाई। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास लिखी है अरुंधति रॉय ने। अगला क्वेश्चन देखें, 30 नंबर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 17 सितंबर, 29 अगस्त, 5 जुलाई, 4 मई। राइट आंसर बताइए इसका। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रत्येक वर्ष हम 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। और कब से मना रहे हैं? 2012 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। अनब्रेकेबल ये किसकी आत्मकथा है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज अनब्रेकेबल? मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, वसीम अकरम या फिर कालाबाई क्रिस गेल। 31 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैरी कॉम। MC मैरी कॉम की आत्मकथा है अनब्रेकेबल। 32 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? व्हेन वॉज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड? 72 में, 86 में, 82 में, 92 में।
राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट ये पास हुआ था सन 1986 ईस्वी में। चलो आगे देखो 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट? यॉर्कर, एलबीडब्ल्यू, स्लैम डंक, मेडन। राइट आंसर बताइए। मुझे जो पसंद है वो है बुमराह की यॉर्कर और चहल का एलबीडब्ल्यू और बुमराह की मेडन ओवर डालना। ये तीनों मैंने बुमराह बुमराह और चहल बोल लिया, मतलब ये तीनों क्रिकेट से रिलेटेड हैं। तो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये आपका, थर्ड नंबर ऑप्शन जो है ये आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। स्लैम डंक क्या है? स्लैम डंक है ये आपका बास्केटबॉल का शॉट। ठीक है, तो बास्केटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34। क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी कितनी होती है? वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टम्प्स एंड द पॉपिंग क्रीज एट द सेम एंड ऑफ अ क्रिकेट पिच? अभी वर्ल्ड कप हुआ है, अभी आगे फिर वर्ल्ड कप है T20 वाला 2024 में। तो क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट के पढ़ लेना, बाकी ऐसे क्वेश्चन भी जरूर याद रखिएगा। 1.5 मीटर, 1.34, 1.62 और 1.22 मीटर। राइट आंसर। पॉपिंग क्रीज और स्टंप पर, स्टंप के बीच की जो दूरी होती है वो थी 1.22 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? NH 44, 102, 7 या फिर 22? सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH 44 है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 के आसपास, एग्जैक्टली याद नहीं, नेवी में पूछा गया था, SSR में। 36 नंबर क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? वॉट वॉज द नेम ऑफ अलेक्जेंडर्स जनरल हु वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ? टॉलेमी नाम था, सेल्यूकस नाम था, एंटीगोनस या फिर कैसेंडर? याद होगा सभी को, सेल्यूकस नाम था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है वंदे मातरम राष्ट्रीय गान होना चाहिए, राष्ट्रीय गीत होना चाहिए यहाँ पे। तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? हु रोट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर महात्मा गांधी जी ने? बताइए। ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? डम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन मिजोरम, नागालैंड, असम, सिक्किम। पिछला अगर वीडियो आपने देखा है तो इसका आंसर आप दे सकते हो। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। डम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका मिजोरम में स्थित है। मिजोरम का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये डम्फा। 39 नंबर क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, असम? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर 39 का डी नंबर होगा, असम में स्थित है। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है मनिका बत्रा ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं? मनिका बत्रा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन? 40 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। मनिका बत्रा ये आपकी टेबल टेनिस प्लेयर है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? द डिजाइनर ऑफ एफिल टावर वॉज
सर गुस्ताव एफेल, जॉर्ज स्टेनली, हेनरी मिलर या फिर इनमें से कोई नहीं। एफिल टावर के जो डिजाइनर थे वो थे सर गुस्ताव एफिल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, एलिफेंट पास ये कहाँ पर स्थित है? वेयर इज एलिफेंट पास लोकेटेड? पाकिस्तान में, श्रीलंका में, चीन में, भारत में? तो एलिफेंट पास ये लंका में स्थित है, तो श्रीलंका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, पंडित राम नारायण ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? पंडित राम नारायण वॉज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? बांसुरी, सारंगी, गिटार, सरोद? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी, पंडित राम नारायण ये सारंगी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र? भारत में सर्वोच्च वीरता जो पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? नासाज जूनो मिशन इज फॉर विच प्लैनेट? शनि, मंगल, बृहस्पति या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, नासा का जो जूनो मिशन था वो बृहस्पति ग्रह के लिए था। ऑप्शन नंबर डी सी। अगला क्वेश्चन देखिए 46, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? नीम, पीपल, बरगद, आम? अगर आप पीपल कह रहे हैं तो राइट आंसर नहीं है, और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का जो नेशनल ट्री है वो है बनियान ट्री, बरगद। 47 नंबर क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज का संबंध किस खेल से किस वाद्य से था? पंडित किशन महाराज वॉज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट? सितार, संतूर, तबला, ढोलक? बताइए। तबला से संबंधित थे, तबला वादक थे पंडित किशन महाराज, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संगीत ये कहाँ से लिया गया है? मतलब किस वेद से लिया गया है? वेयर इज क्लासिकल म्यूजिक टेकन फ्रॉम? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? बताइए। तो शास्त्रीय संगीत लिया गया है सामवेद से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहू लोक नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? बिहू फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिहू का, और सबको पता भी होगा, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध ये किस राज्य से है? द फोक डांस नेम्ड यक्षगान इज रिलेटेड टू विच स्टेट? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? राइट आंसर बताइए। लास्ट क्वेश्चन बी नंबर, यक्षगान ये आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये थे आज के इस वीडियो के 50 क्वेश्चंस। आपका इन 50 में से स्कोर का क्या रहा है? जो नेवी एमआर के स्टूडेंट्स हैं वो नेगेटिव मार्किंग के साथ बताइए कि 50 में से क्या स्कोर रहा। मतलब अगर आपके जितने भी क्वेश्चन गलत थे उनका 0.25 कटेगा। जो ट्रेड्समैन मेट स्टूडेंट्स हैं वो बताइए विदाउट नेगेटिव मार्किंग, 50 में से जितने आपके सही है वही आपका स्कोर होगा। क्या रहा आपका स्कोर? ट्रेड्समैन मेट में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हमारा बैच ज्वाइन करिए, सिर्फ 999 का है। हो सकता है आपको ये ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन इसके साथ हमने आपको चारों सब्जेक्ट्स की वीडियो क्लास दी है, प्लस चारों सब्जेक्ट्स की ई बुक दे रखा है जो कि 250 पेज का है। प्लस हम आपको 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि 349 रुपये की रहेंगी। तो इतना कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, वो भी 6 महीने के लिए दे रहे हैं। अगर आप चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज काउंट करोगे तो महीने का 50 रुपये भी नहीं ले रहा हूँ मैं आपसे, 6 महीने के लिए दे रहा हूँ। आराम से तैयार कर लेना। अगर इस बार हो जाता है, नहीं भी होता है
तो भी आपको आगे जो भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम है उसमें भी मदद करेगा। तो बैच ज्वाइन कर लेना सभी लोग। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बहुत अच्छा बैच बनाया है, भरोसा है तो ज्वाइन करो और मैं जितनी भी क्लासेस हैं उनको तैयार करो। और 10 से 12 घंटे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बैच में देने हैं। अगर दोगे तो एग्ज़ाम तक आपका सारा तैयार हो जाएगा। ठीक है? हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।